सरकार कह रही है अग्निपथ योजना बेहतर है, सेना को नई ताकत मिलेगी। छात्र कह रहे हैं अग्निवीर योजना से भविष्य बर्बाद होगा, 4 साल के बाद वापस लौटने वाले क्या करेंगे। इन्हीं सवालों के बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के घर पर सेना के तीनों अंगों के अफसरों ने बैठक की और फिर दोपहर होते होते मीडिया के सामने फौज के बड़े अधिकारी आ गए। अफसरों के सामने अग्निपथ योजना पर फैले भ्रम को दूर करने का मिशन था। सेना ने सभी सवालों के जवाब दिए, साफ साफ बताया अग्निपथ स्कीम वापस नहीं होगी। 24 जून को एयरफोर्स, 25 जून को नेवी और 1 जुलाई को सेना में इस योजना के तहत भर्ती प्रक्रिया शुरू होगी। नहीं है coming to roll back of the scheme, no. And why should it be rolled back? It is the only progressive step to make the country young. Why is it being made young? You know, we are tinkering with देश की रक्षा. There is no space. एक ही सिर्फ है देश की रक्षा करने के लिए, और देश की रक्षा करने के लिए मैं आपको एग्जांपल देता हूं। पता कितनी कैजुअलिटीज आती हैं जस्ट फॉर हेल्थ पर्पसेस फ्रॉम हाई एल्टीट्यूड एरियाज। आप पढ़िएगा, ओके, तो तब आपको पता चलेगा यंग क्यों जरूरी है। कि इंडियन एयरफोर्स भारतीय वायुसेना में अग्निवीर बैच 1 of 22 के रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया 24 जून से शुरू हो जाएगी। ये एक ऑनलाइन सिस्टम है जो हमारा वेल स्टैब्लिश्ड स्टार एग्जामिनेशन सिस्टम है, उसी के तहत छात्रों में सबसे ज्यादा गुस्सा आयु सीमा और रेगुलर भर्ती के नियमों को लेकर है। उनके मन में यह भी सवाल है कि अब सेना में भर्ती सिर्फ अग्निपथ योजना से ही होगी, और दूसरा ये, क्या जो छात्र भर्ती परीक्षा के अलग अलग स्टेज को पहले ही पास कर चुके हैं उनका क्या होगा, क्या उन्हें भर्ती मिलेगी। इन दोनों सवालों पर फौजी कमांडरों का बयान ध्यान से सुनिए। रूटीन रिक्रूटमेंट भी चलता रहेगा, क्योंकि अग्निवीर तो आप कुछ परसेंटेज ही एब्जॉर्ब कर पाएंगे ना। No, only through Agniveer, Ashish. No change. Yep. There'll be no change. Thank you, Ashish. अब सारी रिक्रूटमेंट सिर्फ अग्निवीर के थ्रू ही होगी। एज की सीमा बढ़ा दी गई है 21 से 23। जो एलिजिबल हैं वो एक बार फिर इस सिस्टम में, इस प्रोसेस में जो मैंने अभी पहले बताया उसमें अप्लाई करेंगे। यानी सेना ने जो बातें साफ की वो समझ लीजिए, रियायत के साथ अग्निपथ योजना लागू होगी। 4 साल बाद 75% अग्निवीरों को नौकरियों में आरक्षण मिलेगा। अग्निपथ योजना लागू होने पर जवानों की भर्ती सिर्फ इसी योजना के तहत होगी। हिंसा में शामिल युवा जिनका FIR में नाम है वो भर्ती प्रक्रिया में शामिल नहीं होंगे। अग्निवीरों के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा। जो बच्चे हैं उन सबको बोला गया कि काइंडली राइट अ प्लेज, एंड राइट प्लेज मतलब दिस इज पार्ट ऑफ द क्या कहते हैं एनरोलमेंट फॉर्म, कि मैं किसी पुलिस या ये आर्सन इसके अंदर नहीं जुड़ा हूं। उसके साथ उसका पुलिस वेरिफिकेशन होगा ही होगा। अगर ना जाने किसी वजह से FIR लॉन्च उसके ऊपर लॉन्च हुआ तो वो नहीं आ सकता। इट इज सिंपल। सेना ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि सेना को युवा लोगों की जरूरत है। सेना की औसत उम्र 32 साल है और अब इसे 26 साल करने का लक्ष्य है। युवा ज्यादा रिस्क ले सकते हैं, सेना को ऐसे लोगों की जरूरत है। ये 32 साल पहुंच गई है, 32 साल को किस तरीके से 26 साल ला सके, ऐसा क्यों? हमारे को यूथफुल प्रोफाइल चाहिए। ये क्यों चाहिए? बिकॉज आप सबको मालूम है 2030 के अंदर हमारे देश के अंदर 50% पीपल 25 साल की उम्र से कम होंगे। क्या ये अच्छा लगता है कि देश की सेना जो रक्षा कर रही है दे आर 32 ईयर्स? ये हमारा सिर्फ एक ही मुद्दा है कि हम किसी तरीके से यंग हो जाएं। इसको स्टडी करा गया पिछले 2 साल। इसके साथ ही सेना ने यह भी बताया कि 32 साल पहले इस योजना पर विचार शुरू किया गया था। योजना लागू होने से पहले इस पर वैज्ञानिक तरीके से शोध भी हुआ है। फॉर्म लॉन्ग पेंडिंग था। सबसे ऊपर वाली आप स्टेटमेंट देखिए, ये स्टेटमेंट आज की नहीं है, ये 1989 की स्टेटमेंट है। 1989 में ये काम शुरू हुआ था। हमारी तमन्ना थी कि ये काम शुरू हो, बट उसकी और भी कई सारी पहलू थे। वो चाहता था कि ऑफिसर की एज कम हो, कमांडिंग ऑफिसर की एज कम हो, टीथ टू टेल रेशियो कम हो, तो एक एक करके ये काम शुरू करा गया।
अग्निपथ योजना को लेकर छात्रों के बीच फैले आक्रोश को कम करने और उन्हें सही जानकारी देने के लिए सेना ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। हालांकि सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि 4 साल बाद फौज से बाहर हुए लोगों का क्या होगा। बेशक उन्हें आरक्षण मिलेगा, लेकिन सवाल ये है क्या ये आरक्षण उनके सुरक्षित भविष्य की गारंटी होगा। शिवानी शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नव भारत।